Continue with chapter cash flow statement. In this video, we are going to discuss example related to cash flow from financing activity, that is illustration number 43. As you can see, extract of balance sheet is given in which equity share capital, 10% debenture and 8% debenture information is given about them. Additional information: interest paid on debenture rupees 10,000, dividend paid rupees 50,000. During the year 2019-20, Rayan Limited issued bonus shares in the ratio of 2:1 by capitalizing reserve. अब बेसिकली ये क्वेश्चन डिस्कस करने का क्या मोटिव है कि हम बोनस शेयर के रिलेटेड एडजस्टमेंट को सीख सकें। सबसे पहले आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 2019 में थी ओपनिंग मतलब, और जब 31 मार्च 2020 ख़त्म हुआ तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी 15 लाख की। अगर हमें एडजस्टमेंट में ये वाला पॉइंट नहीं गिवन होता, थर्ड पॉइंट नहीं गिवन होता, तो हम सिंपल बोलते कि पहले शेयर्स थे 10 लाख के और बाद में कंपनी ने शेयर्स को इशू किया और शेयर हो गए 15 लाख के। 5 लाख से हमारे जो शेयर्स है वो इंक्रीज हो गए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें थर्ड पॉइंट गिवन है। अब थर्ड पॉइंट में क्या गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, जो कंपनी है इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी ने अपने बोनस शेयर को इशू किया। बोनस शेयर को इशू किया कौन सी रेशियो में? 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कैपिटलाइजिंग रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व्स में से लोगों को इक्विटी शेयर जो है इशू किए। अब बोनस शेयर बोनस दिया जाता है मतलब इसमें कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व से पैसे निकाल के अपने शेयर कैपिटल में डाल लिए, तो कंपनी का ही फ्री रिजर्व था, कंपनी का ही शेयर कैपिटल का रिजर्व था। सो इससे ना पैसे का इनफ्लो होता है ना पैसे का आउटफ्लो हुआ, क्योंकि हमें हमारे शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने ही अपने फ्री रिजर्व से पैसे निकाल कर अपने शेयर कैपिटल में डाल लिए। सो देयर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इसलिए जो यहाँ 5 लाख का इंक्रीज आया वो हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये इंक्रीज सिर्फ बोनस शेयर की वजह से आया है और बोनस शेयर में कभी भी पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। यहाँ लिखा गया है बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, मतलब कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व्स में से जो पैसा है वो ट्रांसफर किया। सो बोनस शेयर का कैश फ्लो के ऊपर कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मूविंग टू नेक्स्ट, 10% डिबेंचर। पहले डिबेंचर थे 1 लाख के और बाद में कुछ भी नहीं यहाँ गिवन, मतलब डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। 1 लाख के डिबेंचर साल की शुरू में थे और बाद में कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गए, मतलब 10% डिबेंचर्स वालों को हमने सारा पैसा वापस कर दिया। तो जब डिबेंचर को वापस करते तो क्या लिखते हैं? रिडम्पशन। सो हमने लिख लिया रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। जितने भी हमने डिबेंचर्स पे पैसे उधार लिए थे 1 लाख के, वो पूरे की पूरी अमाउंट हमने क्या कर दी? वापस। अब पैसे पे किए इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देन इट इज 8% डिबेंचर्स। पहले कोई भी नहीं थे और साल के एंड तक ये 2 लाख के हो गए, मतलब जब साल शुरू हुआ तब हमने 8% डिबेंचर हमारी कंपनी में थे ही नहीं और साल के दौरान हमने इनको इशू कर दिया। अब 10% 8% ये डिबेंचर्स ही हैं बट इनकी कैटेगरीज अलग है। ये वो वाले डिबेंचर हैं जिनको 10% इंटरेस्ट दिया जाता है, ये वो वाले डिबेंचर जिनको 8% है, तो दोनों की कैटेगरीज अलग है। जो 8% डिबेंचर वो पहले कुछ भी नहीं थे, बाद में वो 2 लाख के हो गए, मतलब डिबेंचर इंक्रीज हो गए। कंपनी ने न्यू डिबेंचर्स की कैटेगरी को इशू किया, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपने 10% वाले डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? 8% में। सो न्यू डिबेंचर आ गई कंपनी में, तो यहाँ हम लिख लेंगे इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो पैसा हमारे पास आता है, पॉजिटिव है क्योंकि पैसों का इनफ्लो होता है। सो 2 लाख पॉजिटिव। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। तो आपको खुद को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ही गिवन है कि कंपनी ने 10,000 का इंटरेस्ट दिया। सो हमने लिख लिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। अब हमने इंटरेस्ट दिया है तो नेगेटिव हो गया, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देन इट इज डिविडेंड पेड 50,000।
सो डिविडेंड भी दिया जाता है शेयर होल्डर्स वालों को। सो जैसा लिखा है वैसे लिख लिया, डिविडेंड पेड 50,000। अब डिविडेंड दिया जाता है इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। और बोनस शेयर का पॉइंट तो हम अब कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज आए इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ बोनस शेयर। और बोनस शेयर से ना कोई इनफ्लो होता है ना कोई आउटफ्लो होता है, कंपनी ही अपने फ्री रिजर्व में से पैसा जो है इसमें डाल लेती है। सो जो 5 लाख का इंक्रीज आया इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस शेयर इशू बाय द कंपनी एंड द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू शेयर कैपिटल। सो नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 43। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इसका फाइनल आंसर है जो आपके पास आ गया 40,000। पॉजिटिव आ रहा है 40,000 तो हम क्या लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आता तो यूज्ड वर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव आया सो फ्रॉम वर्ड हमने यूज किया। So this was about illustration number 43, cash flow from financing activities.